हेलो बुआ सब, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। देखो बुआ, क्या है कि इससे पहले हम लोग हमारा जो ऊर्जा संसाधन था उसको हम लोग ख़त्म कर लिए। यानी कि हमारा जो इकाई एक था वो पूरा का पूरा क्या है, ख़त्म हो गया है। इकाई एक में हमें संसाधन के बारे में पढ़ना था, जो कि हमने पूरा ख़त्म कर लिया। अब हम लोग को क्या है, कृषि के बारे में पढ़ना है कि कृषि क्या होता है और इसे मतलब पूरे देश में मतलब किस तरह के कृषि उगाए जाते हैं, कौन सी मिट्टी में किस तरह की फसलें उगती है, कौन सा फसल किस महीने में उगाया जाता है, कितने ज़मीन में मतलब क्या है कि कितनी मिट्टी में किस तरह के कितने फसल उग पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन से फसल को किस किस मौसम में उगाया जाता है, किस टेम्परेचर पर कब काटा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट होगा कृषि, वो क्या है, एक कृषि के बारे में कि भाई कृषि क्या होता है, खेती क्या होता है। वैसे तो क्या है कि ये बताने वाला बात नहीं, हर किसी को पता होता है कि कृषि क्या होता है। कि जो हम लोग क्या है कि अपने खेतों में फसल लगाते हैं, फसल को बोना, उसको सिंचाई करना, उसका देखभाल करना और फिर उसके समय आने पर उसे काट कर और बाजारों में बेच लेना। यही क्या है कि कृषि करने का एक प्रचलन है। ठीक है। तो हम लोग भी क्या है कि इसी आधार पर इसका एक छोटा सा बात लिखेंगे कृषि के बारे में कि कृषि क्या होता है। तो खेतों में क्या है कि खेतों में फसल उगाना। ठीक है, खेतों में फसल उगाना कृषि कहलाता है। कृषि कहलाता है। ठीक है। हम लोग क्या है कि खेत में जाकर किसी भी तरह का जो फसल है उसको लगाते हैं और उसे फिर क्या है समय आने पर काट लेते हैं। तो ये क्या है कि एक तरीके से समझा जाए तो ये ही हमारा क्या है, कृषि होता है। बाकी बात क्या है, तो कृषि के बारे में देखिए क्या कहा गया है कि कृषि किसी भी सॉरी भारत में कृषि की दृष्टि से भारत एक क्या है कि संपन्न राष्ट्र है और यहाँ विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के फसल उगाए जाते हैं। फिर बात करें तो मानसूनी वर्षा भी भूमिगत जल एवं क्या है कि सतही जल का पुनः भरण करती है, और जिस कारण से भारत की कृषि संपदा की यह एक प्रकृति अनूठी मतलब कहा गया है कि भारत में जो ज़्यादातर खेती होता है वो पहले के टाइम से लेकर के और आज भी कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि मानसून के ऊपर ही निर्भर होता है। तो ऐसे खेती या फिर ऐसी कृषि जिसमें आप देखेंगे कि जो खेती जो सो क्या है कि मानसून आधारित होती है, जहाँ पर बारिश हुआ तो बारिश के आधार पर कि भाई बारिश होगा तो खेती होगा, बारिश बंद तो खेती बंद। तो ऐसी कृषि क्या है कि शुष्क कृषि कहलाती है। तो मानसून के आधार पर जो हमारा कृषि है वो दो तरह का होता है। तो लिखेंगे कि कृषि कृषि मानसून के आधार पर, मानसून के आधार पर दो तरह के होते हैं। ठीक है, मानसून के आधार पर दो तरह का, पहला हो गया हमारा शुष्क कृषि। ठीक है, शुष्क कृषि। और जो दूसरा है हमारा वो है आर्द्र कृषि। ठीक, मानसून के आधार पर दो तरह का, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। शुष्क कृषि किसको कहेंगे, तो ऐसा कृषि या ऐसी खेती जहाँ पर क्या है कि बारिश कम होती है और कम बारिश के कारण जो खेती की जाती है वो क्या है, शुष्क कृषि कहलाती है। और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है और इसमें जो खेती किया जाता है इसे हम लोग क्या है, आर्द्र कृषि कहते हैं, जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए इसको भी क्या है कि लिखा जाए कि शुष्क कृषि मतलब वैसा कृषि जिसमें वैसा कृषि जिसमें बारिश 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 कम होता है
तो इस तरह की कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। समझ में आया कि मतलब ऐसा कृषि जहाँ पर क्या है कि बारिश बहुत कम होता है। सॉरी, वैसे यहाँ ये 100 नहीं होगा। अब बारिश में क्या है, तालाब है 100, बारिश, बारिश ठीक है थारे। बारिश में क्या होता है कि मतलब पानी कम, बारिश कम बारिश हुआ या बारिश के आधारित पर खेती हो रहा था। और यहाँ क्या है कि बारिश कम हुआ तो पानी कम हुआ, तो कम पानी में जो खेती होता है और कम पानी के कारण जो खेती हुआ वो शुष्क कृषि। और क्या है कि बारिश के होने से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो खेती की जाती है वो आर्द्र कृषि कहलाती है। तो इसका भी ठीक वैसा ही होगा, थोड़ा सा अलग। वैसा कृषि जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह की कृषि आर्द्र कृषि कहलाती है। आर्द्र कृषि कहलाती है। यानी कि ऐसा खेती जिसमें क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का कृषि क्या है कि आर्द्र कृषि कहलाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बारिश के मौसम में हम लोग क्या है, धान की खेती करते हैं। जो धान को क्या है कि वैसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये सारे के सारे जो खेती हैं ये किस में आएंगे, आर्द्र कृषि में। बाकी अभी क्या है कि खेती किया जाता है तो खेती का कुछ महत्व होगा, कुछ ज़रूरतें होंगी, तभी तो क्या है कि खेती किया जाता है। तो खेती के महत्व के बारे में लिखे, तो यहाँ मतलब क्या है कि क्या दिया गया है। देखिए क्या बताया है कि महत्व में कि भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है, जिसमें क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला बताया कि यह देश की आर्थिक जीवन का प्राण है, जिसमें लगभग भारत में जितने भी लोग हैं उसके 2/3 लोग क्या है, खेती करते हैं। इसका एक कारण भी है, क्योंकि क्या है कि हमारा देश बहुत समय पहले से ही क्या है कि हमारे देश में किसी तरह का उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, तो लोगों को अगर कुछ आता था तो वो क्या है, खेती ही आता था। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या है कि खेती ही करते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि कृषि के महत्व को लिखते हैं, वो भी कहाँ, भारत में कृषि के महत्व के बारे में। तो भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि का महत्व सबसे पहला तो है कि यह क्या है कि भारत का लगभग 2/3 लोग भारत का 2/3 लोग जीविका चलाने के लिए कृषि करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के 2/3 लोग क्या है कि अपना जीवन चलाने के लिए ज़्यादातर खेती ही करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा कारण ये है कि भारत की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसके लिए भोजन भी तो उपलब्ध कराना होता है, इसलिए भी क्या है कि कृषि जरूरी है। तो दूसरा हमारा हो जाएगा कि भारत की बढ़ती जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या के भोजन की व्यवस्था के लिए, ठीक है, भारत की बढ़ती जनसंख्या के भोजन की व्यवस्था के लिए
कृषि महत्वपूर्ण है। फिर बात किया जाए तीसरा बात वो कौन सा है जिसके लिए कृषि क्या है बहुत जरूरी है। तो तीसरा बताया है कि कृषि क्या है कि कई कृषि जन कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, यानी कि मतलब बहुत सारे हमारे देश में ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर जो है सो क्या है कि कच्चा माल के रूप में खेतों से जो प्राप्त होता है उसी से वो क्या है उद्योग चलता है। जैसे चीनी उद्योग गन्ने से चलता है। कपास उद्योग क्या है कि जो सूती का कपड़ा बनाने वाला उद्योग है वो कपास यानी कि कपास जो रुई होता है उससे चलता है। फिर बात किया जाए क्या है कि अल्कोहल उद्योग, इन सभी चीज़ों में क्या है कि जो खेतों से प्राप्त होता है खेतों से प्राप्त होने वाली सामग्री से ये सारे उद्योग चलते हैं। इसलिए क्या है कि एक महत्वपूर्ण बात इसलिए भी भारत में खेती का है कि यहाँ जो जितने भी उद्योग हैं उसको चलाने में इन सभी चीज़ों का क्या है प्रयोग होता है। तो इसके लिए भी खेती महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भारत के कुछ उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति के लिए, ठीक है, पूर्ति के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। ठीक है, कच्चे माल की पूर्ति के लिए। अब जैसे में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ऐसा कौन कौन सा उद्योग है जिसमें कच्चे माल की आपूर्ति खेती से होती है। तो हमारा हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग आप सबको पता है चीनी उद्योग में किसका जरूरत होता है, गन्ने का। तो लिखेंगे चीनी उद्योग में गन्ना। ठीक, उसके बाद बात करें तो सूती उद्योग या कपास उद्योग। कपास उद्योग में किसका जरूरत होता है, तो कपास उद्योग में क्या है कि कपास के रुई का जरूरत होता है। तो कपास की रुई। ठीक है, वैसे तो है और भी, लेकिन क्या है कितना लिखें, बाकी आगे हम लोग और भी जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिख लेंगे। अभी बात करें तीसरा तो हो गया। चौथा ऐसा कौन सा बात है जिसके लिए क्या है कृषि इतना महत्वपूर्ण है। तो चौथा बात देखो क्या बताया है कि जो हमारा जलवायु है, ठीक है, और मिट्टी के हमारे यहाँ की जो जलवायु है या हमारे यहाँ जो इतने तरह के मिट्टी हैं, इस सभी में क्या है कि ये सारे के सारे अलग अलग चीज़ों के उपजाने के हेतु बहुत सी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या कहें कि ये मतलब इस तरीके की मिट्टी है जिसमें अच्छा खेती हो जाता है। तो जब खेती अच्छा हो जाता है तो क्यों ना खेती किया जाए, है कि नहीं। जैसे पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती अच्छी हो जाती है, मैदानी इलाकों में ज्वार बाजरा मकई चावल गेहूँ ये सब का खेती अच्छा हो जाता है, तटीय इलाकों में नारियल की खेती अच्छी हो जाती है। तो जो मिट्टी जहाँ की मिट्टी जिस तरह की है वहाँ उस तरह का फसल आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो मिट्टी की उपलब्धता के कारण भी क्या है कि लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक कारण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे चौथा कि हमारे सॉरी क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। हमारे जलवायु एवं हमारे जलवायु एवं मिट्टी की गुणवत्ता के कारण भी कृषि की जा रही है।
यानी कि हमारे जो जलवायु है और हमारे यहाँ की जो मिट्टी की गुणवत्ता है, इसके कारण भी क्या खेती किया जाए। जैसा कि हम समझाएं, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, जो अलग अलग फसलों के लिए क्या है कि उपयोगी है, इसलिए वहाँ पर के अलग अलग तरह के फसल उगा लिए जाते हैं। कहीं मिट्टी जो है सो क्या है कि ज्वार बाजरा के लिए उपयोगी है, तो वहाँ ज्वार बाजरा उग जाते हैं। गेहूँ धान मकई के लिए उपयोगी है, तो गेहूँ धान मकई उग जाता है। चाय के लिए उपयोगी है, तो चाय उगा लिए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुणवत्ता की मिट्टी पाई जाती है और अलग अलग फसल उगा लिए जाते हैं। ठीक है, अभी बात करें पाँचवा। ठीक है, तो पाँचवा हमारे लिए क्या दिया है कि राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। और क्या है कि खेती करने से अच्छा कमाई भी हो जा रहा है, इसलिए ये क्या है कि जब कमाई हो रहा है तो इसके लिए भी क्या है खेती लोग कर लेते हैं कि भाई अच्छा खासा क्या है कि इनकम हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कृषि से हमारे देश की आर्थिक विकास भी होती है। ठीक है, कृषि से हमारे देश की आर्थिक विकास भी होती है, इसलिए कृषि महत्वपूर्ण है। समझ गए कि कृषि से क्या है कि हमारे देश की आर्थिक विकास हो रही है, मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में भी इसका कुछ योगदान है। और इसीलिए क्या है कि जो ये हमारा कृषि है ये महत्वपूर्ण है। तो बात करें कृषि के महत्व है, वैसे तो क्या है कि एक एक करके लिखने लगे तो बहुत महत्व होगा, लेकिन कम से कम हमें चार पांच जो है सो मालूम होना चाहिए। तो ये पांच कृषि के महत्व आप लिख लीजिए। और अब अगर हम बात करें तो भारत में कृषि भूमि के उपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट होगा भारत में कृषि भूमि उपयोग। ठीक है, भारत में कृषि भूमि उपयोग ये क्या है और इसके बारे में क्या बताया गया है। तो हम बात करेंगे कि भारत में जो कृषि भूमि उपयोग के बारे में चर्चा की गई है, इसमें ये कि मतलब भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं या वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग क्या है कि खेती तो करते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत भूमि पर, या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग क्या है कि सही तरीके से खेती कर पा रहे हैं, कितनी भूमि पर खेती हो रही है, कितनी भूमि पर खेती नहीं हो रही है, कितने भूमि ऐसे हैं जो खेती योग्य है लेकिन खेती नहीं किया जा रहा है, और कितने प्रतिशत भूमि या कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है कि खेती से किसी भी तरह से देखा जाए तो वो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए भी क्या है कि जो भारत में कृषि योग्य भूमि है या भारत में कृषि भूमि का जो उपयोग है, इसके आधार पर भूमि के गुणवत्ता के आधार पर कहे या उपयोगिता के आधार पर इसको चार भाग में बांटे हैं। ठीक है, तो वो चारों कौन कौन सा है, तो देखिए क्या बताया है कि कृषि योग्य भूमि में चार तरह की भूमि सम्मिलित की गई है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि में चार तरह की, यहाँ पे लिखा जाए कि कृषि योग्य भूमि में चार तरह की भूमि को सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है, यानी कि बात किया जाए तो हमारा जो कृषि योग्य भूमि है वो चार तरह का भूमि मतलब बनाया गया है कि ऐसे चार तरह के भूमि है जो कृषि योग्य होता है। और इसमें होता भी है, नहीं भी होता है। जैसे देखो कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है। सबसे पहला तो है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, दूसरा जो है हमारा
वो चालू पड़ती भूमि, चालू पड़ती भूमि। तीसरा है हमारा अन्य पड़ती, अन्य पड़ती भूमि, ठीक है। और जो हमारा चौथा है 4 नंबर, वो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक। अभी देखो ये मतलब ये चारों क्या क्या है। जैसा कि अभी हम पढ़े कि क्या है कि कृषि योग्य भूमि जो है सो कृषि योग्य भूमि को 4 तरह के भूमि में बांटा गया है। और पहला है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू पड़ती भूमि, अन्य पड़ती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये सब क्या है, देखो अब बात करें शुद्ध बोया गया भूमि तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम क्या है कि अब अच्छी तरीके से खेती में फसल क्या है खेती कर रहे हैं, वहाँ पर उस क्षेत्र में क्या है कि बीज समय समय पर लगाया जा रहा है, समय समय पर खेती किया जा रहा है, उसमें हमेशा उस क्षेत्र में हमेशा फसल क्या है लगा रहता है, तो वो क्या है कि हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। फिर बात किया जाए चालू पड़ती भूमि, मतलब ऐसा भूमि जो क्या है कि खेती योग्य तो है लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो क्या है पड़ती पड़ा हुआ है, उसमें कोई खेती नहीं हो रहा है, तो ये होता है चालू पड़ती भूमि। अन्य पड़ती भूमि मतलब ऐसा भूमि जिसमें क्या है कि खेती तो किया जा सकता है लेकिन खेती किया नहीं जा रहा है, सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये जो भूमि होता है वो क्या है कि अन्य पड़ती भूमि में गिना जाता है। और फिर बात करें तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ये भी लगभग क्या है कि उसी के जैसा है कि खेती करने योग्य तो है लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है और आज के टाइम में और बहुत लंबे समय से इसका क्या है कि कोई प्रयोग नहीं हुआ है। खेती योग्य क्या है कि भूमि है लेकिन इसमें खेती किया नहीं जा रहा है, तो यही क्षेत्र क्या होता है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होता है। व्यर्थ भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या है कि ऐसे क्षेत्र में खेती तो किया जा सकता था लेकिन किसी कारणवश ये क्या है कि बेकार पड़ा हुआ है। जैसे आप सबको पता है कि शहरीकरण होता जा रहा है, बाजार का विकास होता जा रहा है, तो आप सब ने देखा होगा कि ऐसे बहुत से भूमि थे जहाँ पर खेती किया जा सकता था लेकिन उस जगह पर क्या है कि बिल्डिंग बन गए, सड़क बना दिया गया है, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई, हॉस्पिटल स्कूल खोल दिया गया, तो अब उस जमीन पर क्या है कि खेती तो नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। मतलब खेती किया जा सकता था लेकिन वो क्या है कि अब व्यर्थ हो गया, उसका प्रयोग किसी और चीज में कर दिया गया है। तो चलिए इस सब के बारे में क्या है कि एक एक लाइन लिखेंगे, ऊपर से हम क्या है कि इसे मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं जो बताए समझ में आया होगा। आ, चलो पूरा मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए लिखा जाए, कुछ नहीं। सबसे पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्र, पहला शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिसमें पूरे खेत में, पूरे, चलो खेत ही लिखते हैं ठीक लगेगा अपना भाषा में,
पूरे खेत में फसल लगाया गया है, लगाया जाता है और वर्तमान में खेती किया जा रहा हो, तो इस क्षेत्र को, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को शुद्ध बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक, फिर बात करें, दूसरा था हमारा चालू प्रति भूमि। चालू प्रति भूमि का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जिसमें फसल उगाया जाता है, यानी कि फसल तो उसमें खेती तो किया जा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में वो क्या है, प्रति है। तो वैसा क्षेत्र जिसमें वैसा क्षेत्र जो खेती योग्य है, वैसा क्षेत्र जो खेती योग्य है, लेकिन अभी, ठीक है, लेकिन अभी प्रति पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, चालू प्रति भूमि होता है। फिर हमारा है तीसरा अन्य प्रति भूमि। अन्य प्रति भूमि ये क्या है, तो वैसा क्षेत्र जो खेती योग्य नहीं है और खाली पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, सॉरी, कभी कभी कुछ खाली पड़ा है। फिर बात करते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, तो वैसा क्षेत्र जो कृषि योग्य, वैसा क्षेत्र जो कृषि योग्य था, लेकिन उस पर, ठीक है, लेकिन उस पर क्या किया गया है कि, लेकिन उस पर अभी कोई दूसरा काम किया जा रहा है, तो
क्षेत्र कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाता है। ठीक, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो खेती तो के करने के लायक तो है, लेकिन उस पर क्या है कि अभी कोई दूसरा काम किया जा रहा है, या उस पर क्या है कि घर, बिल्डिंग, सड़क, ये सब चीज़ें बना दी गई है। तो ऐसा ही क्षेत्र क्या है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाता है, कि ये व्यर्थ हो गया। ठीक, तो इतना लिखिए। अभी देखिए और आगे क्या बताया है। आगे बताया गया है कि मतलब हाँ, एक और बात हमें बताया गया है कि ये सस्य गहनता क्या होता है। ठीक है, देखो क्या बताया है कि सस्य गहनता बराबर कुल बोया गया क्षेत्र बट्टे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। यानी कि सस्य गहनता क्या होती है कि मतलब हम अपने क्षेत्र में या हमारा जो खेत है उस खेत में हमने कितना फसल लगाया है, और उसमें से हमें क्या है कि कितना उत्पादन हो रहा है, सॉरी, मतलब हमारे पास कितनी ज़मीनें थी, ज़मीन का टुकड़ा कितना बड़ा था, और उस टुकड़े में हमने कितना फसल लगाया है, कितना क्या है कि हम फसल लगा पा रहे हैं। यही हमारा क्या होता है, सस्य गहनता होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि हमारे पास मान लेते हैं कि इतना बड़ा खेत था। ठीक है, और इतना ही बड़ा खेत एक और व्यक्ति के पास था। ठीक, अब क्या है कि इसमें हमने मान के चला कि हमने 50 पेड़ लगाए। ठीक है, 50 पेड़ लगाए, और ये जो बगल वाला व्यक्ति है ये इतना ही में क्या है 100 पेड़ लगाता है। तो हमारे खेत की जो सस्य गहनता है वो कम हो जाएगी, और इसके खेत की सस्य गहनता ज़्यादा हो जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो खेत में फसलों का क्या है, घनत्व तो देखा जा रहा है। तो यही क्या है, सस्य गहनता होता है। और इसके बारे में क्या है कि हमसे पूछता है कि मतलब इसका अनुपात क्या होता है या इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हम लोग क्या है लिखेंगे कि सस्य गहनता बराबर, ठीक है, ये रहा सस्य, सॉरी ऐसे तो लिखा जाता है ना, सॉरी ये दंत स है, सस्य गहनता बराबर कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र बट्टे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना में 100। यानी कि हमने कितना पेड़ लगाया, ठीक है, किसी क्षेत्र में कितना पेड़ लगाए, कितना मतलब क्या है कि फसल लगाए थे, और उसमें से जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वास्तव में कितना पेड़ लगा। ठीक है, इसको क्या है कि जब 100 से गुना करते हैं इसके अनुपात को, तो हमारा जो निकल के आता है वो सस्य गहनता निकल के आता है। कभी कभी आप भी देखे होइएगा कि हम लोग वास्तव में क्या है कि जाके आप पेड़ लगाते हैं, 100 पेड़ लगा दिए, लेकिन 100 का 100 पेड़ तो क्या है जीवित नहीं रहता है, उसमें से 2 4 5 10 क्या है कि ऐसे भी टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वह क्या है कि कम हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि कुल बोया गया क्षेत्र बट्टे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100 करके हम क्या निकालते हैं, सस्य गहनता निकालते हैं कि हमारे खेतों में जो फसलों की संख्या है वो कितनी है, या कितना मात्रा में फसल जो है हमारे खेत में उपयोगी हुआ, या फिर क्या है कि हमारे खेत की जो फसलें हैं वो कितनी मात्रा में उपज हुई है। ठीक है, तो इसको लिखिए, बाकी नीचे थोड़ा और बचा हुआ है इसको मिटा दें। देखो हुआ क्या है कि हम तो ऐसे आपको रिकॉर्ड करके क्लास दे रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि आप सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग क्या है कि लिखा करो, ठीक है, कमेंट करने आता होगा, वहाँ पर जा कर के और बताया करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक,
बाकी देखो बात किया जाए तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे हमारी जो सस्य गहनता है वो प्रभावित हो जाती है। तो सस्य गहनता जैसा कि हम अभी बताएं कि कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि जो हमने फसल खेत में लगाया और उसमें से कितना बचा हुआ है। तो बचता कैसे है, जब हम क्या है कि फसल लगाए और उसकी अच्छी देखभाल करेंगे, सिंचाई समय पर करेंगे, उसमें खाद पानी सब कुछ हमेशा समय पर देंगे, फसल अच्छा होगा। हो सकता है कि जितना खेत में फसल लगाए पूरा का पूरा निकल आए, ठीक है। और क्या है कि फसल की देख रेख में कमी हो गई, उर्वरक देने में कमी हो गई, या फिर सिंचाई करने में कमी हो गई, देखभाल में किसी कारण से कमी हो गई, या उसमें क्या है कि खरपतवार निकल गए, तो इसके कारण क्या है कि सस्य गहनता कम हो जाती है, पेड़ कमजोर हो जाते हैं, पेड़ खराब हो जाते हैं। तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखेंगे कौन कौन सा कारक है। तो लिखेंगे कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि मतलब ऐसा सारा का सारा कारण जो हमारे खेतों के फसलों को क्या है, खराब कर देता है, ठीक है। फसल जितना हम लगाए उतना उपज नहीं हो पाता है। कौन कौन सा कारक है। सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा सिंचाई, अगर सिंचाई अच्छा नहीं हुआ तो हमारा फसल क्या है, खराब हो जाएगा, ठीक है। सिंचाई। दूसरा दूसरा जो है हमारा वो है उर्वरक। उर्वरक यदि क्या है कि कम हो गया तो फसल खराब, ज्यादा हो गया तो फसल खराब। फिर बात किया जाए तो उन्नत बीज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अच्छा क्वालिटी का बीज अगर खेत में नहीं दिया गया तो क्या है कि अंकुरन नहीं होता है और बीज खेत से क्या है कि पेड़ के रूप में बदलता नहीं है। उसके बाद यंत्रीकरण। यंत्रीकरण आप देखे होंगे, यंत्रीकरण का मतलब होता है कि नए नए यंत्रों के प्रयोग के द्वारा खेती करना, ठीक है। फिर बात किया गया कीटनाशक, हाँ ये भी जरूरी है। कीटनाशक अगर कीड़ा को मारने वाला दवा अगर नहीं दिया जाए तो भी हमारा फसल क्या है, खराब हो जाता है। और हमारा जो छठा पॉइंट है वो है कृषि उत्पादों का उचित मूल्य। कृषि उत्पादों उत्पादों का उचित मूल्य, मतलब हमने जो खेती किया उसमें जो फसल उगाए और उगा हुआ फसल का क्या है कि अच्छा कीमत नहीं मिला, तो पैसा नहीं मिलेगा तो क्या है कि वो भी क्या है कि हमारी खेती को प्रभावित करता है। कि जब हम आगे कभी कोई खेती करने के का प्रयास करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो उसमें क्या है कि हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या है फसल अच्छा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्या है कि जो हमारा कृषि उत्पादों का मूल्य है वो भी सस्य गहनता को क्या है, प्रभावित करता है। अभी देखो अब क्या बोला गया है, जो अगला पॉइंट है वो निवेश उपयोग। एक पॉइंट है निवेश उपयोग, ये क्या होता है। देखो निवेश उपयोग ये क्या होता है। निवेश उपयोग का मतलब होता है कि हम लोग अपने खर्च से जो कुछ भी खेतों में लगाते हैं, क्या है कि डालते हैं, जैसे सिंचाई करते हैं पैसे लगाकर, क्या है कि खेतों में पानी पटाते हैं, उर्वरक खाद बीज वगैरह लगाते हैं, जी खेतों से जंगलों की साफ सफाई करवाते हैं, खेतों में क्या है कि कीड़े मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये सब अपने क्या है कि वैसे तो खेती सब अपने पैसे से ही करता है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग पैसे लगा करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या है खेत में निवेश कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या है निवेश उपयोग कहते हैं या उपयोग कहते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे कि पूंजी लगाकर क्या होगा, पूंजी लगाकर, ठीक है, पूंजी लगाकर
सिंचाई, ठीक है, खाद, फिर बात किया गया है उन्नत बीज, उन्नत बीज, उसके बाद मशीन आदि का उपयोग, ठीक है। यही हमारा क्या है, हाँ, ये हमारा निवेश उपयोग है कि हमने अपने जेब से पैसे लगा करके इन सभी चीज़ों को क्या है लगाया, ठीक। और वैसे इसमें कुछ भारी है नहीं, उम्मीद करते हैं ये सब क्या है समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी देखो और आगे क्या बताया है, अभी हमसे बताया गया है कि मतलब ये मोटा अनाज क्या होता है, सॉरी, शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो क्या है, ये शुष्क भूमि क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग क्या है कि खेती बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं। बहुत कम मात्रा में कहने का मतलब कि बारिश कम हुआ तो कम बारिश के समय में जो खेती होगा वो कैसे होगा, और उसमें उस तरह के स्थिति में खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या कठिनाई होती है, इसके बारे में हमें अभी क्या है कि जानना है। तो चलो नीचे से ही शुरू किया जाए। देखो वैसे एक दो पॉइंट क्या बताया गया है कि जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क कृषि क्षेत्र कहते हैं, और जहाँ इससे ज़्यादा होती है उसको आर्द्र कृषि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग क्या है कि स्टार्टिंग में ही शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि के बारे में लिखे थे, तो अभी सॉरी पहले तो लिख लिया जाए तब मिटाएंगे। शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं, हमारा अगला पॉइंट होगा शुष्क कृषि भूमि की विशेषताएं, ठीक है, कि क्या क्या विशेषता है शुष्क कृषि भूमि की कि वहाँ पर खेती आसानी से हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो होता है कि वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। ये एक अच्छा उपाय है कि जब बारिश का पानी, अब हमें पता है कि बारिश कम हो रहा है तो बारिश के पानी को पहले से ही क्या है कि कहीं पर स्टोर करके रख लिया जाए, जमा करके, और बाद में जब बारिश न हो तो उस पानी का क्या है कि खेती में प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि वर्षा जल को, और पहला लिखेंगे वर्षा जल को संरक्षित कर, ठीक है, वर्षा जल को संरक्षित कर सिंचाई सिंचाई में प्रयोग, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लोग अपना पूरा क्या है कि मन करे तो पूरा पूरा लाइन लिख लेना कि वर्षा जल को संरक्षित करके, और फिर क्या है कि जब बारिश नहीं होता है तो उस टाइम पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया वर्षा जल को संरक्षित करके सिंचाई में प्रयोग करना। फिर दूसरा है आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनः पूर्तन के लिए संरक्षित रखा जाता है, यानी कि जितना पानी की जरूरत है उससे ज़्यादा पानी को क्या है कि संरक्षित करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, ताकि वो क्या कर सके कि जमीन के नीचे की जो लेयर है, जैसा कि हम कल चापाकल गाड़ के और पानी निकालते हैं जमीन से, तो उसका लेयर भी बना रहे, ताकि अगर मान लेते हैं कि कभी बारिश ना हो तो हैंडपंप चापाकल के द्वारा भी पानी को बाहर निकाल के और खेतों में पानी दिया जा सके, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो यहाँ लिखा जाए कि आवश्यकता से अधिक जल का आवश्यकता से अधिक जल का नहीं, आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत भूमिगत ठीक है, भूमिगत जल के
पुनः पूर्ति के लिए संरक्षित करना। ठीक है, संरक्षित करना, संरक्षित करने का मतलब होता है कि उसको बचाना। ठीक है, अब फिर बात करें तो 2 नंबर हो गया हमारा, और 3 नंबर कौन सा है? तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो शुष्कता, बारिश कम होता है तो वहाँ की मिट्टी में पानी की नमी की मात्रा भी क्या है, कम होती है। तो ये भी एक क्या है कि विशेषता है शुष्क कृषि भूमि की। तो लिखेंगे कि यहाँ की मिट्टी में नमी की मात्रा, ठीक है, नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जो मिट्टी है उसमें नमी की मात्रा कम होती है। बाकी देखो क्या है कि हम ऐसा समझते हैं कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम जो बोलते हैं उसके आधार पर भी क्या है कि लिख लिया करना, और हाँ, लिखना जरूर। ठीक है, बाकी देखो क्या है कि जो 5वां पॉइंट बताया है कि भूमि, तीसरा ही न लिखे हैं, हाँ, चौथा है कि शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है। ये भी क्या है कि एक कारण है जिसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर बारिश कम होता है तो मिट्टी सूखा रहता है, और सूखी मिट्टी होने के कारण क्या होता है कि जब हवाएं तेजी से चलती है, एकदम तेजी से तूफान की तरह हवा चल रहा है, तो उसमें देखना कि मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का क्या है, कटाव हो रहा है। तो हमारा आज जो चौथा पॉइंट होगा वो ये कि शुष्कता के कारण मिट्टी का कटाव होना। ठीक, शुष्कता के कारण क्या होता है कि मिट्टी यहाँ से उड़ जाती है। ठीक है, फिर बात करें लास्ट पॉइंट क्या होता है, तो शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं जिनके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन का अभाव होता है। यानी कि इस तरह का जो खेती है वो लोग करते हैं जिनके पास क्या है कि पैसों की कमी होती है, और वो क्या है कि ज़्यादा पूंजी निवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग ही क्या है कि आप गांव में सुने होगा कि खेत में फसल लगा दिया गया है, बारिश होगा तो फिर फसल क्या है, हो जाएगा, और बारिश नहीं होगा तो फसल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का खेती क्या है कि गरीब किसान करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट दिया गया। तो हमारा 5वां हो जाएगा कि इस तरह की कृषि गरीब किसान, इस तरह का कृषि गरीब किसान करते हैं। यह जो खेती है वो क्या है, ज़्यादातर गरीब किसान करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, पूंजी नहीं होता है कि वो खेत में इतना सारा पैसा लगा सके। फिर बात किया जाए तो देखो इसमें वैसे क्या है कि और भी कई सारे बातें बताई गई है, जैसा कि बताया गया है, क्या बताया गया है, देखो ये कि जो गरीब किसान और शुष्क भूमि दोनों कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, और कई योजनाएं बनाई है जिसमें क्या है कि कुछ योजना के नाम दिए गए हैं कि भाई जो लोग गरीब किसान हैं और उनको क्या है कि खेती के लिए मतलब उतना नहीं पूंजी निवेश कर पाते हैं, तो कुछ नियम और कुछ समितियां बनाई गई है जो इनकी मदद करती है। जैसे में तो सबसे पहला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दूसरा है शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज का तैयार किया जाना, तीसरा जो बताया गया है कि कृषि की नई तकनीकों का विकास, चौथा है जल सृजन एवं संग्रहण की तकनीकों का प्रयास प्रचार प्रसार, उसके बाद पशुपालन एवं मुर्गी पालन के
कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर बात किया गया है कि कुटीर उद्योग एवं लघु लघु उद्योग को विकसित किया जाना, और उसके अलावा ये बताया गया है कि अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो क्या है जोधपुर में है, और शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से असंबंधित समस्याओं के निदान के लिए ये सारे के सारे जो संस्थान हैं काम कर रहे हैं। तो अभी आप देखें कि मतलब जो हमारा बुक क्या बता रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग क्या है कि खेती नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या है कि उनके पास इतना पूंजी नहीं कि वो खेत में लगा सके, तो उनके लिए अलग अलग जगहों पर छोटे मोटे प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, और उन्हीं प्रयासों के बारे में हम अभी लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लिख लिए होंगे, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, मिटाते हैं ऊपर से। चलो इतना ही तब तक के लिए। हम लोग लिखेंगे कि गरीब किसानों के लिए, एक मिनट, चलिए लिखते हैं। गरीब किसानों के लिए गरीब किसानों के लिए शुष्क कृषि के क्षेत्र में, सॉरी पूरा बात लिखेंगे, शुष्क कृषि के क्षेत्र में सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, मतलब कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके द्वारा जो गरीब किसान है वो शुष्क कृषि कर सकते हैं और उनको फायदा हो सकता है। तो सबसे पहला तो इन सरकार के द्वारा जो बनाया गया था और इनके लिए लाया गया वो था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, समन्वित विकास, क्या क्या लिख रहे हैं हम, समन्वित विकास कार्यक्रम। ठीक, समन्वित विकास कार्यक्रम जो क्या है कि सूखा प्रदेश सूखा प्रबंध क्षेत्र विकास कार्यक्रम और रोजगार के
बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा आदि। ठीक है, बहुत सारे मतलब क्या है कि योजनाएं थी, जैसे समन्वित विकास कार्यक्रम। उसके साथ साथ जो दूसरा था वो है सूखा प्रवण क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक, फिर बात किया जाए तो इसके अलावा था रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम। रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक, उसके बाद आपको पता होगा नरेगा के बारे में आदि। मतलब इतने सारे क्या है कि कार्यक्रम योजनाएं चलाए गए थे सरकार के द्वारा। फिर और भी क्या है, तो ये सब तो क्या है कि मतलब छोटे छोटे संस्थान हुए जो क्या है शुरू किया गया। ठीक, फिर बात किया जाए तो शीघ्र तैयार होने वाले फसलों का बीज तैयार किया जा रहा था। ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी जिसका विकास हो सके ऐसे बीजों का निर्माण। तो शीघ्र तैयार होने वाले बीजों का विकास। ठीक है, तीसरा जो काम किया गया सरकार के द्वारा वो जल एवं संग्रहण, जल सृजन, वैसे तो छीजन लिखा हुआ है। ठीक है, जल छीजन, पता नहीं छीजन का क्या मतलब होता है, हम लोग अपना वाला लिखते हैं जो हमारे समझ में आता है। ठीक है, तो जल सृजन, जल सृजन एवं, ठीक है, एवं संग्रहण तकनीक, संग्रहण तकनीक का विकास, या फिर आप समझिए हाँ विकास भी ठीक रहेगा, विकास। चौथा पॉइंट क्या था, तो चौथा जो काम किया गया था पशुपालन मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जाना, यानी कि पशुपालन एवं मुर्गी पालन, ठीक है, पशुपालन एवं मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जाना, के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी देखो ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा सा अजीब है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कृषि के बारे में, खेती के बारे में, तो इसमें पशुपालन और क्या है मुर्गी पालन कैसे हो गया, क्योंकि ये तो क्या है जानवरों की का मतलब क्या है देख रेख में आ गया। तो देखो क्या है कि मतलब ऐसे बताया गया है कि खेती में जो हम लोग खेती करते हैं, कृषि होती है, तो कृषि में जो हमारा क्या है पशुपालन भी आता है, मुर्गी पालन भी आता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो क्या है कि कृषि में आते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पशुपालन एवं मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि मुर्गी पालन और जो पशुपालन है इसको भी क्या है खेती के रूप में विकास के रूप में क्या है इसे लाया जा रहा है।
ताकि जो हमारा खेती है वो क्या है पूरा हो सके। क्योंकि हम लोग क्या है खेती करते हैं तो खेतों में फसल उगाते हैं। फसल जो होता है उसमें से जो फसल है हमारे लिए उपयोगी, वो तो हमारे यहाँ हम लोग उसको निकाल लेते हैं। बाकी का जो पेड़ पौधा बचता है वो क्या है कि हमारे पशुपालन जो व्यक्ति करते हैं उसके यहाँ वो काम में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को लिखा गया। फिर आ, क्या है कि अगला बात किया जाए तो ये हमारा होगा पांचवा, जो क्या बताया है कि कृषि की नई तकनीक का विकास। ठीक है, कृषि की नई तकनीक का विकास मतलब नए नए तरह से खेती करना। फिर छठा पॉइंट बताया है कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग का विकास। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग एवं लघु उद्योग का विकास। ठीक है, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग क्या होता है, तो मतलब ऐसे सारे छोटे मोटे उद्योग जो हम लोग क्या है कि छोटे से क्षेत्र में शुरू कर लेते हैं और उससे क्या है कि वो व्यापार के लिए होता है। वैसे तो उद्योग व्यापार के लिए ही होता है, लेकिन जो कुटीर किसको कहेंगे या फिर लघु उद्योग मतलब छोटे पैमाने पर जिसका क्या है कि उस उसे बनाया जा रहा हो, उसका निर्माण किया जा रहा हो और उससे क्या है कि बेचा जा रहा हो, तो ऐसे उद्योग ही कुटीर उद्योग कहलाते हैं। जैसे आप देखो ना कि जैसे हम लोग देखें कुम्हार को अपना बर्तन बनाता है बेचता है, वो क्या है लघु उद्योग है, कोई बड़ा सा फैक्ट्री तो नहीं लगाया हुआ है। तो इसी तरह के जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे पहले के समय में लोग क्या है हाथ से बुन के कपड़ा बेचा करते थे, लघु उद्योग है। छोटे छोटे चीज़ों पर क्या है कि कलाकारी किया जाता है, छोटी छोटी गुड़िया क्या है गुड़िया देखे होगे आप, बाजार में लोग गुड़िया बना के बेचते हैं। तो यही क्या है छोटे मोटे उद्योग होते हैं जिसे हम लोग क्या है कि कुटीर उद्योग या लघु उद्योग कहते हैं। ठीक, अभी देखो क्या है कि ये 5 6 हो गया, अभी हमारा 7वां नंबर बचा हुआ है। 7वां नंबर क्या बोलता है कि जो अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद। ठीक है, हम लोग इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे इसको। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि शुष्क कृषि के लिए। ठीक है, शुष्क कृषि के लिए। ठीक है, शुष्क कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, संस्थान जो कहाँ है हैदराबाद में है। ठीक, उसके बाद है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, संस्थान ये है हमारा जोधपुर में। आप लोग जानते होंगे जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में। फिर बात किया जाए तो शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि भूमि से संबंधित समस्याओं का निदान के लिए ये बनाया गया है। तो शुष्क कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय क्षेत्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर क्या है कार्यरत है। ये सारे प्रयास क्या है कि कृषि के लिए किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अगला दिन हम लोग क्या है कि कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि की क्यों कौन-कौन से प्रकार हैं, किस तरह से खेती किया जाता है और कौन-कौन से समय में किस किस कृषि को हम लोग प्राथमिक कृषि कहेंगे, द्वितीयक कृषि, ठीक है? इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और हाँ, लोगों को बताते भी रहिए कि हम लोग क्या है कि इस चैनल पर यहाँ पर क्या है कि मतलब ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पढ़ाई-लिखाई हो रहा है, तो सभी लोग आएँ, जुड़ें और क्या है कि अपनी पढ़ाई-लिखाई को आगे कंटिन्यू करें। आज के लिए इतना ही।